हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक पिंटू का पहला भाग। पिंटू पिंटू की उम्र अभी महज 14 साल की थी। रोको, रोको, क्या हुआ? प्लीज मेरी बॉल उस कंटेनर में से निकाल दीजिए। तुम्हारा बैट कहाँ है? मेरे घर में, मैं तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। बालकनी में खेलते वक्त सचिन तेंदुलकर की तरह शॉट नहीं लगाने चाहिए। ये लो अपनी बॉल। थैंक यू अंकल। अंकल, आपको पता है मीट की दुकान पर जब कसाई मुर्गे की गर्दन काटकर एक लोहे के बक्से में डाल देता है तो मुर्गा कैसे और कितनी देर तक तड़पता है? हाँ, वो बक्से में 1 या 1.5 मिनट तक छटपटाता उछलता और तड़पता है। और इस हालत में इंसान कितनी देर तक तड़पेगा वो तो मुझे पता नहीं। मुझे भी नहीं पता, मगर पता चलना चाहिए, इसलिए तो बॉल के बहाने आपको इस बक्से में घुसाया है। खचाक! आओ! थम! अब मैं देखूंगा कि शरीर कैसे तड़पता है। ये स्टॉप वॉच मुझे बताएगी कि शरीर कितनी देर तक तड़पता है। 10 सेकंड, 20, 30, 40, 1 मिनट। मुर्गी तो इतने समय में दम तोड़ देता है। सॉरी, मुर्गा तो इतने समय में दम तोड़ देता है। ये तो अभी भी तड़प रहा है। 1.5 मिनट। बॉडी ने उछलना और फदकना बंद कर दिया है। 2 मिनट। अब उसकी आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो गई है। गुड, गुड। डीसीपी इतिहास को ऐसी प्रत्येक मौत पर दुख व अफसोस होता था। कंटेनर के अंदर की दीवार पर ऊपर की ओर पड़े रक्त के छींटे ये साबित करते हैं कि इसकी हत्या कंटेनर में ही की गई है। समझ में नहीं आता कि यह आदमी कंटेनर में क्या करने घुसा था। अगर किसी अपराधी को उसे मारना ही था तो उसने तुरंत ही उसे न मारकर उसे कंटेनर में जाने का इंतजार क्यों किया? सर, कुत्ते कंटेनर से 10 फुट दूर तक ही हत्यारे की गंध ले पा रहे हैं। उसके आगे सड़क पर पड़े स्क्रैच ये साबित करने के लिए काफी है कि हत्यारा यहाँ स्केट्स पर फरार हुआ है। पिंटू के मस्तिष्क में प्रश्न और आंखों में हिंसकता कभी भी दिखाई पड़ने लगते हैं। आदमी का दिल उसके दिमाग के नष्ट होने के बाद भी धड़कता है या नहीं? तब उसे उस प्रश्न का उत्तर तुरंत चाहिए होता है। अभी पता चल जाएगा। दिमाग के बिना भी दिल धड़कना तो चाहिए। अभी पता चल जाएगा। अभी तो दिल धड़क रहा है। अरे, हार्ट बीट धीमी पड़ रही है। बंद। साबित हो गया कि यदि दिमाग की नसें फटकर नष्ट हो जाएं तो दिल अधिक समय तक बीट नहीं करता। डीसीपी इतिहास के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। एक और ब्रूटल मर्डर। सर, इस बार ब्रूनो हमें आगे ले जा रहा है। शायद इस बार ये हत्यारे की गंध पा गया है। गुड। ओह, कच्चे बदबूदार चमड़े की पट्टियों से बनाए गए इन जालीदार शूज का इस्तेमाल हत्यारे ने अपनी गंध छुपाने के लिए किया होगा। इसका नाम एक्यूरेटर नहीं है। इससे हम हत्यारे की सही उम्र व कद का अंदाजा नहीं लगा सकते। इससे आगे हत्यारे ने किसी व्हीकल का प्रयोग किया होगा। किया तो था। टेम्पू पर चढ़ते समय पिंटू के मस्तिष्क में एक और प्रश्न था। टेम्पू का पहिया ऊपर से गुजरने पर इंसान को चीखने का अवसर मिलता है या नहीं? उसकी आंखों में और अधिक हिंसकता थी। मेरे प्रश्न का जवाब मुझे बस कुछ ही मिनटों में मिल जाएगा। अरे, टेम्पू किसने स्टार्ट किया? अपनी ही बात का जवाब पाने के लिए ना तो अब उसमें कोई सेंस बची थी और ना ही सांस। जवाब मिल गया। व्यक्ति की सारी आवाजें ट्रक के इंजन के शोर में दबकर रह जाती हैं। इंसान को अपनी प्रत्येक उत्सुकता को शांत करना चाहिए। इंसान के मन में उठे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसे जरूर मिलना चाहिए। सॉरी, सारी उत्सुकताओं को या तो विज्ञान शांत करता है या किताबें या कोई लॉजिक या प्रैक्टिकल प्रयोग। प्रैक्टिकल सबसे सशक्त तरीका है। अरे पिंटू, तू तेरी बायोलॉजी की किताब में बस लौटाने ही वाला था। तू बैठ, मैं भी ड्राइंग रूम से लेकर आता हूँ। सवालों का क्या है, किसी भी क्षण दिमाग में उथल पुथल मचा सकते हैं। अगर किसी को छिपकली खिला दी जाए तो क्या होगा? ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। टारगेट आंख के निशाने पर हो तो निशाना चूकने का मतलब ही नहीं उठता। सॉरी छिपकली, मुझे तुझे मारना होगा। बलिदान ही जीवन है। विज्ञान के कई प्रयोगों में लाखों करोड़ों चूहों, मेंढकों, बंदरों, सांपों या दूसरे कई जीव जंतुओं की बलि का बकरा बनाया जाता है। पिंटू जैसा लड़का से पागल हो सकता है। अब थोड़ी ही देर में मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। पिंटू, लो तुम्हारी किताब। ओफो, इस पढ़ाई के चक्कर में मेरा दूध भी ठंडा पड़ गया। माँ सब्जी लाने मार्केट गई है
उसने दूध का गिलास भरा देख लिया तो मेरे पीछे पड़ जाएगी। अर्पित ने दूध का आधा गिलास ही खाली किया था कि टेलीकॉम की घंटी बज उठी। क्रिं, क्रिं। राहुल का फोन होगा, सुबह के क्रिकेट मैच के बारे में पूछ रहा होगा। हाँ राहुल, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, ठीक 8 बजे तक। अच्छा रखता हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। वाक! जवाब मिल गया। हर प्रश्न का जवाब प्रैक्टिकल से ही मिलता है। डीसीपी इतिहास के प्रश्न सभी प्रश्न अभी रहस्य बने हुए थे। नहीं नहीं, ये दुर्घटना नहीं है। छिपकली गिलास पर चढ़कर अपने आप गिलास में नहीं जा सकती। अमूमन तो छिपकलियां छत से नीचे नहीं गिरती हैं, लेकिन अगर वो छत से सीधे गिलास में गिरी भी थी तो उसके गिरने से दूध के छींटे टेबल और आसपास रखी चीज़ों पर जरूर उछलते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। रसोई घर से अर्पित की स्टडी टेबल तक पहुंचने में दूध में कोई गड़बड़ नहीं थी। दूध उसकी माँ ने खुद वहां तक पहुंचाया था। सर, इस कंपास में आप क्या देख रहे हैं? तुम्हारी नई पोस्टिंग हुई है इंस्पेक्टर तीरथ, ये बात गांठ बांध लो। तफ्तीश के वक्त किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ी महत्वपूर्ण समझकर तफ्तीश करोगे, तभी केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। इस समय हम इस छोटे मगर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर ढूंढने में परेशान है कि दूध के गिलास में आखिर छिपकली पहुंची कैसे। इस प्रश्न का उत्तर इस कंपास के नुकीले हिस्से पर लगा रक्त का धब्बा दे रहा है। सर, आप वहां दीवार पर क्या खोज रहे हैं? छिपकलियां अक्सर लाइट के आसपास मंडराती हैं तीरथ। ओह, यहाँ दीवार के प्लास्टर में एक बारीक सुराख है जो प्रकार को तेजी से फेंकने से बना होगा। तीरथ, जरा नीचे देखना, मुझे इस तरह के नट की तलाश है। वो इस बुक शेल्फ के नीचे कहीं पर हो सकता है। यस सर। सर, इसका नट मिल गया। डैट्स गुड। इसी गायब नट के कारण ही इस प्रकार पर मुझे शक हुआ था। अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि इंस्पेक्टर तीरथ कि यह मामला हत्या का है। किसी ने प्रकार से छिपकली को निशाना बनाया। प्रकार छिपकली सहित नीचे फर्श पर गिरा, वहां उसका नट टूटा। हत्यारे ने छिपकली को प्रकार की नोक से अलग करके दूध में डाला। अर्पित ने दूध पूरा नहीं पिया, वरना शायद उसे छिपकली के गिलास में होने का पता चल जाता और तब शायद वो अपने बचाव की कोशिश कर लेता। इस प्रकार छिपकली का जहर असर कर गया। सर, कहीं यह हत्या भी इससे पहले हुई 3 हत्याओं की अगली कड़ी तो नहीं है? हत्या के तरीकों को देखते हुए यह कहा जा सकता है, लेकिन हमें यह बताने वाला कोई नहीं कि ऐसा हत्यारा कौन है, क्यों है, कहाँ है। मेरा मतलब कोई प्रत्यक्षदर्शी, कोई चश्मदीद गवाह, कोई क्लू। कंपास से उठाए गए उंगलियों के निशान शायद हमारी कुछ मदद करेंगे। उंगलियों के निशानों के चिन्ह ने इतिहास को चकरा दिया। ये निशान किसी 13-14 साल के बच्चे के हैं। इस उम्र का कोई बच्चा ऐसा जघन्य हत्याकांड नहीं कर सकता सर। इंस्पेक्टर तीरथ ने पिंटू को अभी देखा कहाँ था, जिसकी जहरीली विचारधाराएं और खूंखार भावनाएं मस्तिष्क को बुरी तरह से विकृत कर चुकी थी। बिजली का करंट कितनी देर में एक जान ले सकता है? सोई हुई बच्ची को खबर तक ना थी कि उसकी उंगलियों में बिजली की तारें बांध दी गई हैं और मुंह पर टेप लगा दिया गया है ताकि करंट प्रवाहित होने पर बच्ची चीख और चिल्ला ना सके। मगर पिंटू की जल्लाद जैसी आंखों में अपने प्रश्न का उत्तर पाने की उत्सुकता थी। प्रश्न बहुत सारे हैं और समय बहुत कम। पिंटू, आजकल तू कहाँ रहता है? तेरा कुछ पता नहीं चलता। मैं तेरे स्कूल गया था, तो कई दिन से स्कूल भी नहीं जा रहा। शहर में एक अज्ञात हत्यारे का आतंक फैला है। पुलिस का अनुमान है कि उसकी उम्र 14 साल है। वो ब्रूटल मर्डरर है, किसी को भी मार देता है। तू बाहर मत जा। प्रोफेसर विजय पाटिल अपने बच्चों के लिए चिंतित था। ट्रैफिक के कारण मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आया को ज़रूरी काम से जाना था। लगता है वो तेरी बहन मिनी को छोड़कर चली गई है। मिनी सो रही है या जाग रही है? दरवाज़ा बंद कर दे। हत्यारे का क्या भरोसा, कहीं घर में ही ना घुस जाए। अपनी बहन मिनी को मार डाला? वो हत्यारा पिंटू है, मेरा बेटा पिंटू। जैसे शार्क अपने बच्चों और भाई बहनों तक को खा जाती है, वैसे ही शार्क बनकर पिंटू ने अपनी बहन को मार डाला। इससे बुरी घड़ी मेरे लिए दूसरी कोई नहीं हो सकती। मुझे पिंटू ने बताया कि उसने कैसे कैसे हत्याएं की। एंथनी, ये मेरे बेटे पिंटू की तस्वीर है, साथ में उसकी बहन मिनी भी है। एंथनी, मैं चाहता तो पुलिस के पास भी जा सकता था और उसे बता सकता था कि जिस 14 साल के रहस्य में आतंक की हत्यारे की उन्हें तलाश है, वो मेरा बेटा पिंटू ही है। लेकिन उससे तो पुलिस मेरे बेटे को एक क्रूरतम, नृशंस व विक्षिप्त हत्यारा मानकर शायद फांसी पर ही चढ़ा देगी। लोग उसके बारे में सुनेंगे तो उसे राक्षस समझकर पत्थरों से मार मारकर मार डालेंगे। अपनी बेटी को खो चुका हूँ, उसे खोना नहीं चाहता। एंथनी, उसे सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ना सिर्फ तुम्हें उसे बचाना है, बल्कि उसे सही रास्ते पर भी लाना है। यह काम तुम कैसे करोगे इसका मुझे कोई गुमान नहीं, लेकिन तुम्हारे बारे में जितना सुना है उससे मुझे तुम पर एक विश्वास है कि यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एक अजीब बात है। क्या नाम बताया तुमने अपना? हाँ, प्रोफेसर विजय पाटिल। 14 साल की मासूम उम्र का एक बच्चा इतना हिंसक क्यों हो गया? उसके दिमाग को इतना प्रश्नात्मक किसने बनाया? साधारणतः घरों के बच्चों के पास स्कूल, होमवर्क, खेल व खाने के बाद केवल सोने का ही समय बचता है।
इतना चिंतन करने का समय उसे मिला कैसे कि अपने मन में उठे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वो लोगों की जान से खेलने लगा? वो ऐसा मेरे कारण बना एंथनी। क्या? तुम्हारे कारण? क्या बकते हो? लेकिन यकीन मानो, मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा बन जाएगा। कोई भला अपने बेटे को ऐसा क्यों बनाना चाहेगा? ये सब अनायास ही हुआ। बताओ कैसे हुआ? कोई भी सामान्य बच्चा 9 माह में पैदा होता है, लेकिन पिंटू का जन्म 7वें महीने में होने के कारण उसे 2 महीने इनक्यूबेटर में रखना पड़ा। यह काफ़ी कमज़ोर है। 1 महीने बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मैंने अपनी पत्नी सुलेखा को आश्वस्त किया, घबराओ मत, वो ठीक हो जाएगा। यह अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। मैंने उसका नाम पिंटू रखा। उसकी मुंह दिखाई पर आने वाले मेहमानों की मुंह बिचकाई भी मैं साफ साफ देख रहा था। ये काफ़ी कमज़ोर है। अपने बेटे के लिए कमज़ोर शब्द मेरे मस्तिष्क को भेद रहा था। तुम घबराओ मत सुलेखा, मैं जेनेटिक विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति का स्ट्रक्चर बदलने की क्षमता रखता हूँ। तो क्या मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं करूँगा? ज़रूर करूँगा। मैं इसके शरीर में ताकत भरूंगा, इसकी नस नस में ताकत भरूंगा। क्योंकि शेर की कुर्बानी कोई नहीं देता, कुर्बानी बकरे की ही दी जाती है। इस दुनिया में सम्मान से सिर उठाकर चलना है तो ताकतवर होना ज़रूरी है, जिस्म से भी दिमाग से भी। आत्मरक्षा के लिए ताकत का होना ज़रूरी है। कमज़ोरों को हर कोई कुचल डालता है। ताकत चाहिए, मोर पावर। पिंटू को इस बात का लेश मात्र भी गुमान न था कि मैं उसके साथ क्या क्या प्रयोग कर रहा हूँ। पापा, ये क्या है? बेटे, ये ब्लड सैंडविच है। इससे क्या होगा? इससे तुम्हें ताकत मिलेगी बेटा। ताकत मिलने से क्या होगा पापा? ताकत से दुनिया की हर जंग जीती जाती है बेटे, और तुम्हें भी यह जंग जीतनी है। इसी बीच मेरी पत्नी ने एक सामान्य व सुंदर बेटी को जन्म दिया। उसका नाम मैंने मिनी रखा। मेरा बेटा पिंटू अब 14 बरस का हष्ट पुष्ट बच्चा हो गया था। पापा, इन चूहों का आप क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट बेटा। हमारे जहन में हजारों प्रश्न होते हैं, कुछ के जवाब हमें समय व स्टडी से मिल जाते हैं, जिनके नहीं मिलते उनके लिए प्रयोग व प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब चाहिए तो प्रैक्टिकल करके देखो, जवाब तुरंत मिलेगा। उस रात मुझे अपने बेटे में पैदा हो चुके विचित्र लक्षणों का पता चला। पिंटू, इतनी रात गए यहाँ लैब में क्या कर रहे हो? अरे, तुम्हारे हाथ में तो सांप है। हाँ, तो क्या हुआ? इसमें घबराने के लिए क्या बात है? मैं कांच के बीकर में इसका जहर निकाल रहा हूँ। उफ, वो जहरीला है, वो तुम्हें डस सकता है। इसे मुझे डसे हुआ आधा घंटा हो चुका है पापा। क्या? तो अब तुम इसका जहर का क्या करोगे? आपने ही तो कहा था कि जब भी दिमाग में कोई प्रश्न उठे प्रैक्टिकली उसका जवाब तुरंत ढूंढना चाहिए। मैं भी वही करूंगा। मैं हैरान था कि कोबरा के जहर का आधे घंटे तक भी पिंटू पर कोई असर नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम था कि उसके दिमाग में कौन सा प्रश्न उठा है। अगले दिन सुलेखा की मौत हो गई। सुलेखा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसकी मौत सांप के जहर से हुई थी, शायद उसी सांप के काटने से जिसका जहर पिंटू निकाल रहा था। हत्यारे, तूने ही डसा है मेरी पत्नी को। हकीकत मैं नहीं जानता था और ना ही सोच सकता था। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि सांप के विष से व्यक्ति की मौत कितनी देर में होती है। शहर में हो रही विचित्र नृशंस घटनाओं व मिनी की मौत के बाद ही मेरे दिमाग में यह स्पष्ट हुआ कि पिंटू ने ही विष का क्या प्रयोग किया था। ओह सुलेखा, तुम्हारी मौत का कारण तुम्हारा अपना ही बेटा बनेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने गुनाहगार चेहरे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं पिंटू के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।